ज्यादती करूंगा अगर मैं भूल जाऊं शकरगढ़ और चविंडा की उस माँ को जिसने उन बच्चों को पैदा किया था जिन्होंने जिस्मों से बम बांध के हिंदुस्तानी टैंकों पे लेट गए थे। ये पड़ोस में भारत बैठा है, वहां तक आवाज तो जाए जनाब। सबीलुना 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 सबीलुना। मेरा एक दोस्त है बरतानिया का, वो मुझे कहता है कि वहाँ मैं एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता था, तो मेरे साथ कुछ वो जो अंग्रेज़ों में कुछ काले भी होते हैं, ब्लैक अमेरिकन जिन्हें कहा जाता है, कुछ वहाँ के जो स्याह फाम होते हैं, तो वो भी सिक्योरिटी गार्ड थे। तो मेरा काम था मीट एंड ग्रीट करने का, कि कोई मेहमान आता मैं उसे कहता हेलो सर हाउ आर यू, प्लीज़ गो देयर या कम हेयर। होता क्या, कहता है कि फ़लस्तीन पे जुल्म होना शुरू हो गया, जॉर्डन में जुल्म होना शुरू हो गया। तो वो इंटरनेशनल न्यूज़ थी, तो BBC पे CNN पे ये खबरें चल रही थी। अब कहता है कि वो सारे जो स्याह फाम अंग्रेज़ थे वो इजराइल की हमायत कर रहे थे, मैं कर रहा था फ़लस्तीन की हमायत। हमारी रोज़ाना खाने पे बहस होती थी, क्योंकि वहाँ तो हर मुल्क का बंदा इकट्ठा रहता है। अब कहता है कि इतने में हमारी जो सिक्योरिटी की कंपनी थी उसका ओनर गवर्नमेंट का भी एक मुलाजिम टाइप था, सीनियर ओहदेदार था। तो इजराइल का फॉरेन मिनिस्टर ने आना था उसका विजिट करने। तो मेरा क्या काम था, मेरा काम यही था कि मीट एंड ग्रीट सर हाउ आर यू फाइन, और इधर आए टीसी चापलूसी। कहता है इतने में जब ये अनाउंस हुआ कि मिस्टर फला, जो कि पाकिस्तानी जिस दोस्त की मैं बात कर रहा हूँ, आपने उसे रिसीव करना है। उसने कहा ओके सर आई विल रिसीव हिम, मेरी नौकरी है, मेरी ड्यूटी है। कहते हैं इतने में वो आ गए सारे जो मेरे साथ बहस करते। कहते अच्छा जी आज वो आ रहे हैं तो आज सलूट करोगे, सलाम करोगे, वो टीसी चापलूसी करोगे। कहते हैं बस उसका ये कहना था कि मैंने कहा नो आई विल स्लैप हिम, मैंने चढ़ मार देंगे। कहता हुआ क्या कि वो उधर से भागा, मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने कहा कि क्या हुआ वो अंग्रेज कहता है कि मैनेजर साहब आई स्वेयर टू अल्लाह, आई स्वेयर टू गॉड दैट ही सेड दैट आई विल स्लैप हिम। मैं कसम खांदा अल्लाह दी इस आखिया भी मैं थप्पड़ मार देंगा। तो उसने जवाब दिया यू डोंट नीड टू स्वेयर टू अल्लाह, तुम्हें कसम खाने की जरूरत नहीं है, मैं कहता हूँ हाँ मैं मारूंगा थप्पड़। कहता है मैनेजर की हवाइयाँ उड़ी, उसने पकड़ा ले गया, मुझे कमरे में बंद किया, अपने बाहर से ताला लगाया। उसके ऊपर भी एक कैमरा लगा हुआ था और सामने वो टीवी पड़ा हुआ था जिसमें बाकी कैमरास आ रहे थे। कहता अब मैं कुछ कर तो सकता नहीं था, कमरा खाली था, एमी में हाथ पाँव मेरे बांधे हुए थे, तो मैं उस टीवी की तरफ ही देख रहा था कि जिसमें सारे रिजल्ट्स आ रहे थे। कहता है इतने में मैनेजर भागे भागे ऊपर से कैमरा देख के आते, डोंट लुक देयर, उथे ना देख, टीवी की तरफ क्यों देख रहे हो। कहते हैं उसको ये खौफ हो गया था कि कहीं मैं टीवी से निकल के उसे थप्पड़ ना मार दूं। तुम जरा से दिलेर पड़ो, दुश्मन का खुद ही पेशाब निकलता है। लिहाजा मैं अपनी अफवाज से, अपनी गवर्नमेंट से कहता हूं तुम्हें अगर लश्कर नहीं भेजने, फिलहाल मैं जानता हूं कि क्या तकाजे हैं, वो ना भेजो। ये जो स्टॉक पे गौरी मिसाइल बनाया हुआ है, इस पे कपड़ा ही मार दो ना तो आधा कश्मीर ऐसे ही वापस मिल जाना है तुम्हें। मैं कुटन सेक्टर और किरण सेक्टर में गया आज़ाद कश्मीर में, तो मेरा अक्सर मेरे बड़ा अल्लाह की करम नवाजी है जो मुझे मोटिवेशन मिलती है ना कि बगैर सिक्योरिटी के हम फिर रहे होते हैं। जब चाहे किसी वजीर आजम को सुना दी, जब सदर मुमलिकत को सुना दी, जब वो उल्टी सीधी हरकत करे, जब चाहे अमेरिका से पंगा ले लिया, जब चाहे जाके डिप्लोमेटिक इनक्लेव बंद कर दिया, कोई खौफ डर ही नहीं। तो उसकी एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरे आका मेरी बात बनाए रखे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बाद में एक वजह यह है कि मेरा हर दूसरे तीसरे दिन उन लोगों से मिलना मिलाना होता है जो कश्मीर में जिहाद करके आए, तो उनसे मुझे वो मोटिवेशन मिलती है। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं,
कोटन और किरन सेक्टर में जब आज़ाद कश्मीर विजिट किया, अक्सर इस तरह के विजिट होते हैं, आपने खिताब करना होता है, अक्सर इस तरह के विजिट होते हैं कि आप वैसे जाते हैं, ज़रा हालात का जायज़ा लेके आते हैं। तो मुझे वहाँ पर जो लोकल्स हैं वो ये कह रहे थे कि जब यहाँ पर बर्फ़ जमती है और हमारे मुजाहिदीन बॉर्डर क्रॉस किया करते थे माजी में, मुझे कमांडर इलियास काश्मीरी का, आप में से कोई जानते हैं उन्हें? इलियास काश्मीरी शहीद, मैं अब क्या क्या रोना रो कि हम लोगों ने अपनों के साथ क्या क्या जुल्म किया। खैर, उनके एक बड़े करीबी साथी मुझे मिले, कहते हैं कि जब हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके जाते थे ना, अब ये मैं फौज की बात नहीं कर रहा, फौज तो ट्रेंड है, वो तो दुनिया की बेहतरीन आर्मी है, सिर्फ उन मुजाहिद की जिन्हें चंद महीनों की ट्रेनिंग मिली, सिविल ट्रेनिंग मिली, और वो खुद से ही उन्होंने ट्रेनिंग की। कहता हम जब बॉर्डर क्रॉस करके जाते थे तो वो बनिया हमें ये कहता था, हिंदुस्तानी पोस्ट पे जो खड़ा होता था, कि भगवान का वास्ता है हमारी पोस्ट को छोड़ दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, आगे जाओ, आगे मारो, उन्हें मारो। लिहाजा आप जरा से दिलेर हो ना, दुश्मन खुद ही बुज़दिल हो जाता है। ये कुदरत का कानून है। और ये बात गलत है जो हमें आके बताया जा रहा होता है कि इस्लाम कहता है कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तुम दूसरी गाल आगे कर दो। नहीं नहीं नहीं, इस्लाम कहता है, कुरान का कानून है, खून का बदला खून है, कोई एक लगाए रख के दो चमाट मारो। आप क्यों झुक रहे हो कुफर के आगे? जहां ये अमन का दर्ज देता है वहां पर कभी इस्लाम ने यह नहीं कहा कि मुसलमान माँ बहन बेटी की इज्जत को पामाल किया जा रहा हो और तुम चूड़ियां पहन के बैठ जाओ। इस्लाम तो पूरे पूरे लश्कर रवाना कर देता है सिंध मोहम्मद बिन कासिम की सूरत में। इस्लाम तो वो दीन है कि जब गैर मुस्लिमों ने खत लिखा तारिक बिन ज़ियाद को कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, मुसलमानों ने नहीं लिखा, गैर मुस्लिमों ने लिखा, तारिक बिन ज़ियाद अपनी फौजें लेके चला गया, कश्तियों के जरिए, समंदर का रास्ता था। अब जब दुश्मन का लश्कर देखा तो 10 गुना बड़ा था। हुआ क्या कि तारिक बिन ज़ियाद ने जब दुश्मन का लश्कर देखा 10 गुना बड़ा, अब मैं आपको बता रहा हूँ एक सिपा सलार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या एक कोर कमांडर को कैसा होना चाहिए। हमें अपनी तारीख पढ़नी चाहिए ना। हमें पढ़ाया मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, हमें उठा के पढ़ाया वो, यही चौधरी साहब वाली बात, वो अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले हमें आके निसाब में पढ़ाया जाता है। हमें पढ़ाया जाता है सिंड्रेला माँ बाप से छुप के भागी बॉयफ्रेंड के साथ। तारिक बिन ज़ियाद के सामने जो लश्कर था दुश्मन फौजों का, वो कोई 10 गुना बड़ा था। तो तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी फ़ौज से मशवरा किया कि क्या कीजिए, उन्हें मोटिवेट किया, उन्हें बिशारत हुई। अब कोर कमांडर क्या करता है, कोर कमांडर तारिक बिन ज़ियाद वापस जाने का जो रास्ता है वो कश्तियों का रास्ता होता है, वो कश्तियों को आग लगा देता है और कहता है या मैं गाजी हूँगा या मैं शहीद हूँगा। ये है आपके अकाबरीन। ये चीज़ अपने बच्चों को पढ़ाएं। और तीसरी चीज़,